तो एक फिल्म आई है धुरंधर और हर तरफ बस इसी की चर्चा है। बॉक्स ऑफिस पर तो ये धमाल मचा ही रही है, लेकिन इस एक्शन और देशभक्ति के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी है। क्या ये फिल्म एक असली हीरो को सलाम करती है या फिर ये किसी एजेंडे के तहत बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। ये लाइन तुम हम में से हो या फिर उनमें से, सोचिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। ये एक असली अंडरकवर मिशन के दौरान बोला गया था। ये लाइन न सिर्फ उस सैनिक की कश्मकश को दिखाती है, बल्कि इस फिल्म को लेकर जो बहस छिड़ी है, ये उसे भी एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। और मेकर्स का सबसे बड़ा दावा क्या है कि ये एक सच्ची कहानी है, वीरता की, जासूसी की। यही बात इस फिल्म को इतना दमदार बनाती है, और सच कहूं तो यही बात इसे इतना विवादित भी बनाती है। तो सवाल यही है, कहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि एक प्रोपेगेंडा का रूप ले लेती है? वो बारीक सी लाइन कहाँ है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि एक सच्ची कहानी और एक विवादित फिल्म के बीच का फासला कितना है। तो चलिए सबसे पहले उस असली हीरो की बात करते हैं जिसकी वजह से ये फिल्म बनी। एक ऐसा जांबाज सैनिक जिन्हें कई लोग भारत का असली जेम्स बॉन्ड भी कहते थे। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1995 में परिवार नहीं चाहता था, फिर भी एनडीए ज्वाइन किया और फिर देखिए एक के बाद एक मुकाम हासिल करते गए, मद्रास रेजिमेंट से लेकर एलीट स्पेशल फोर्सेस तक। ये एक ऐसा करियर था जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीने की भावना से भरा था। और इसी शानदार करियर के बीच आता है ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट। मतलब ये कोई आम मिशन नहीं था, ये हाल के इतिहास के सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में से एक था। मकसद था दुश्मन के घर में घुसकर उसका भरोसा जीतकर उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। और मेजर शर्मा ने इस मिशन के लिए खुद अपना नाम आगे किया, बिना एक पल सोचे। और इफ्तिखार भट्ट बनना ये सिर्फ दाढ़ी बाल बढ़ाने जैसा नहीं था। जरा सोचिए उस दिमागी दबाव के बारे में। अपनी पूरी पहचान, अपना वजूद मिटा देना, हर पल हर सांस एक झूठ जीना, उर्दू सीखना, कुरान पढ़ना और उन लोगों के जैसा बन जाना जिनसे आप नफरत करते हैं। एक भी गलती का मतलब सिर्फ मौत नहीं था, बल्कि पूरे मिशन का फेल होना था। और जब उनकी वफादारी पर शक किया गया, जब लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो उनका जवाब सुनिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस फौलादी जिगर का सबूत था जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। और इसके ठीक बाद उन्होंने उन दोनों आतंकवादियों को खत्म कर दिया। देखिए, बहादुरी सिर्फ गोली चलाने में नहीं होती, असली बहादुरी तो उस भयानक प्रेशर में दिमाग को शांत रखने में थी, और वो उन्होंने कर दिखाया। कहते हैं कि एक हीरो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसका विलन हो। तो मेजर शर्मा के साहस को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस खतरे को समझना होगा जिसका वो सामना कर रहे थे। इसकी कहानी देखिए। 80 के दशक में पाकिस्तानी एसएसजी और आईएसआई ने ही इसे ट्रेन किया था। फिर ये एचयूजी का चीफ बना और एक भारतीय सैनिक का सिर काटकर परवेज मुशर्रफ को तोहफे में दिया था। और फिर एक दिन यही शख्स अपने बनाने वालों के ही खिलाफ हो गया और अल-कायदा से जा मिला। और इसका आतंक देखिए किसी एक देश तक सीमित नहीं था। 26/11 मुंबई हमलों में डेविड हेडली को यही हैंडल कर रहा था। पुणे की जर्मन बेकरी का धमाका, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को भी मारने की कोशिश की। इसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। और ये इतना बड़ा खतरा बन गया था कि अमेरिका ने इसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रखा था। मतलब इसे ऑफिशियली ओसामा बिन लादेन के लेवल का आतंकवादी माना गया था। तो ये तो हो गई असली कहानी, असली हीरो और असली विलन की। अब पहनते हैं एक फिल्म क्रिटिक का चश्मा और देखते हैं कि धुरंधर इन सच्चाइयों के साथ करती क्या है। देखिए, क्रिटिक्स का क्या कहना है। वो कहते हैं कि फिल्म एक असल इंटेलिजेंस फेलियर को पकड़ती है और उसे एक साजिश की कहानी में बदल देती है। जहां हकीकत में एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी थी, फिल्म ये दिखाती है मानो उस वक्त की सरकार ने जानबूझकर देश से गद्दारी की और हमला होने दिया। एक और उदाहरण देखिए। असल में गैंगस्टर रहमान डकैत को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मारा था। ये एक सच्ची घटना है, खबरों में भी आई थी। लेकिन फिल्म क्या करती है, वो इस घटना में अपने फिक्शनल हीरो को घुसा देती है ताकि हीरो और भी बड़ा लगे। यहीं पर सच और फिक्शन के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। और यही है पूरी बहस की जड़। फिल्म बार बार कहती है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी कल्पना को भी इसमें मिला देती है।
तो फिर दर्शक किसे सच माने? क्रिटिक्स एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डॉग विस्लिंग। इसका मतलब है ऐसी भाषा या ऐसे सीन इस्तेमाल करना जो ऊपर से तो आम लगते हैं, लेकिन एक खास ग्रुप को एक छिपा हुआ, अक्सर बांटने वाला मैसेज देते हैं। हम बनाम वो की कहानी बनाना, हिंसा को स्टाइल से दिखाना और कुछ डायलॉग्स के जरिए आम लोगों की देशभक्ति पर ही सवाल उठाना। आलोचकों के मुताबिक ये सब देशभक्ति की आड़ में एक पॉलिटिकल मैसेज देने का तरीका है। तो फिर इन सब बातों के बाद, हीरो, विलेन और फिल्म पर लगे आरोपों को समझने के बाद, हम धुरंधर के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? तो सच ये है कि फिल्म की दो तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ ये एक नेशनल हीरो के बलिदान को एक जबरदस्त श्रद्धांजलि है, जो जरूरी भी है, और दूसरी तरफ ये एक ऐसा प्रोपोगेंडा भी नजर आती है जो अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ रही है। और यही चीज़ इसे इतनी दिलचस्प और इतनी विवादित बनाती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई फिल्म इतिहास को अपने हिसाब से लिखती है, तो उस कहानी का हकदार कौन होता है? फिल्म बनाने वाला, इतिहास, या हम और आप? इसका फैसला अब देखने वालों को ही करना है।